झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टी अपनी रणनीति के तहत तमाम आयोजन कर रहे हैं और झारखंड में एक पार्टी है आजसू पार्टी। आजसू पार्टी भी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी शक्ति परीक्षण करने के लिए प्रभात तारा मैदान में झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा का आयोजन किया है और इस संकल्प सभा आयोजन के माध्यम से वो युवाओं को फोकस किया है और सरकार से ये सवाल पूछा जा रहा है कि जो बेरोजगार युवक हैं उनको नौकरी आप क्यों नहीं दे रहे हैं। अब बेरोजगार युवकों को उन्हें बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दे रहे हैं। ये तमाम सवालों को लेकर के एक बड़ा जनसभा का आयोजन किया गया था और इस जनसभा को लेकर के ये हम जरूर कहेंगे कि ये कोई मामूली सभा नहीं है। ये सभा है ऐसे समय में हो रहा है जब झारखंड में जदयू के जो प्रभारी हैं अशोक चौधरी हैं, झारखंड में बीजेपी के जो चुनाव प्रभारी हैं शिवराज सिंह चौहान वो भी रांची में मौजूद हैं। तो तमाम बड़े नेता मौजूद हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आजसू, बीजेपी और जदयू एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो दरअसल मामला सीट शेयरिंग का है और सीट शेयरिंग को लेकर उससे पहले आजसू पार्टी का एक बड़ा शक्ति परीक्षण हो रहा है और इसमें जो पार्टी के जो संगठन से जुड़े जो युवा हैं तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं और आजसू का कुनबा धीरे धीरे पूरे राज्य के हर जिलों में बढ़ा है। और यदि हम चुनाव की बात करते हैं तो 2019 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी और आजसू के बीच में सहमति नहीं बनी थी और यही वजह है कि दोनों की राहें अलग हो गई थी और दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे। और जब रिजल्ट आए तो ये पता चला कि अलग अलग चुनाव लड़ने से बीजेपी को भी लगभग 13 सीटों का नुकसान हुआ और आजसू को भी कई सीटों का नुकसान हुआ। अब मौका ये है, जो खबरें हैं कि अब आजसू बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ेगी और इसमें जदयू का भी समावेश होने जा रहा है और इससे पहले अपनी बातों को अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने को लेकर के और युवाओं को अपने ओर आकर्षित करने के लिए झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा का आयोजन किया गया था। ये हम जरूर कह सकते हैं कि ये दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर के बैठक है और इस बैठक में क्या फलाफल होगा ये तो आने वाला समय में पता चलेगा। लेकिन आजसू चाहती है 15 से 18 सीटों पे चुनाव लड़ना और जदयू भी लगभग 10 से 12 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहती है और बीजेपी के अपनी सीटों पे वो चुनाव लड़ेगी। तो मामला सीट शेयरिंग का है और सीट शेयरिंग से पहले इस तरह का शक्ति परीक्षण करना ये बताता है कि हम किसी से कम नहीं हैं और ये बीजेपी भी जानती है कि आजसू के बिना झारखंड में चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं 2019 की पुनरावृत्ति तो नहीं होगी। और देखेंगे आजसू पार्टी जो है मुख्य तौर से बैकवर्डों को लेकर चलती है और पिछड़ों को की बातों को रखती है और मुख्य तौर से देखेंगे तो इसमें कुर्मी जाति के जो लोग हैं उनका जुड़ाव ज़्यादा है। लेकिन 2024 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे नवंबर या दिसंबर में तो अब एक नई पार्टी जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और वो पार्टी है झारखंड खतियान पार्टी हम कह सकते हैं और ये वो संगठन है, एक युवा है और एक युवा उभरता हुआ जो पॉलिटिशियन है जयराम महतो वो इसकी अगुवाई कर रहा है। तो एक तरफ जयराम महतो आगे बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ देखेंगे सुदेश महतो भी कुर्मी के बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं। भले अभी वर्तमान में उनके पास विधानसभा में सीटें कम हैं लेकिन एक समय इनके पास काफ़ी सीटें हुआ करती थी। तो अब जो चुनावी रणनीति के तहत जो तमाम चीज़ें हो रही हैं उसमें
सीट शेयरिंग में आजसू को कितना सीट मिलेगा, ये तमाम चीज़ें तय होंगी दिल्ली में। और जदयू कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगा, ये तमाम चीज़ें तय होंगी दिल्ली में। तो झारखंड विधानसभा में इस बार जो है अलग अलग तरह के जो समीकरण हैं वो दिखेंगे, और वो समीकरण एक दूसरे को कितना नुकसान पहुंचाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जयराम महतो की जो पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं आजसू का जो वोट बैंक है उसमें उन्होंने सेंधमारी की है, और वो सेंधमारी लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने की है। और उन्होंने ये भी जताया है कि वो अब विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें पूरी तरह से दल बल के साथ उतरेंगे। तो ये जो समीकरण है, इस समीकरण से इससे कई दलों को नुकसान होगा। और झारखंड में आप देखेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा है, और कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, वाम दल है, और मैंने पहले जैसे कहा है कि इस बार जो विधानसभा के चुनाव होंगे तो बीजेपी, आजसू, जदयू, ये तीन पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। तो ये जो समीकरण होगा सीटों का, किसे कितना सीट मिलेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और बीजेपी भी समझ बूझकर आजसू और जदयू को सीट देगी। तो हमें लगता है ये झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा के माध्यम से अपना एक शक्ति परीक्षण करना, और वैसे समय में करना जब बीजेपी के चुनाव प्रभारी रांची में हैं, जदयू के झारखंड प्रभारी अशोक चौधरी रांची में हैं। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा राजनीति के चश्मे से कि आजसू को कितनी सीटें मिलती हैं, और ये जो शक्ति परीक्षण है वो सीट शेयरिंग में कितना मदद करेगा, और ये जो भीड़ है ये भीड़ कितना वोट में तब्दील होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन नवल के साथ अंजनी कुमार, रांची।